साथियों नमस्कार। जारण मारे सफेदी सोरी खसम न चीन्हे धरणी भव बोरी सांत सकारे दीप लेवारे पियो को छाड़ी रहे लगवारे सोबत छाड़ चलई पियो अपना ई दुख सुख कहब के ही सुना आपन जांग उघार के आपन कही न जाए की चित जाने आपनो आपन जान जाए। साथियों हम जिस संसार में जीते हैं ये संसार एक सुख का घर है, दुख का घर नहीं है। सुख के कारण जगत उपाया समुझीना परल विषय कसुमाया। जिन्होंने इस संसार को नहीं समझा उसके लिए ये संसार माया है, अन्यथा संसार हमारा जीने का घर है। परंतु इसी संसार में जो हम कई प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं, दुखों को भोगते हैं, इसके जड़ में कुछ न कुछ रहस्य रहा होगा। और वह रहस्य क्या है तो हम अपने कर्तव्य पथ से विमूढ़ हैं। देखिए खोज हमारी बाहर है, बाहर हमको प्राप्त करने वाली वस्तु कुछ नहीं है। जो भी प्राप्त करने वाली वस्तु है उसका अस्तित्व हमारे अंदर में है। जो हमारी आत्मा है उसके अंदर में तमाम प्रकार के सुखों का अस्तित्व है, छिपा हुआ है। सिर्फ आपका काम है उसको एक्टिवेट करना। हमारी पत्नी कल के डेट में बोली कि दाय मोदी बाबा आज करोड़ों लाखों रुपया के खर्चा से लोग बच गया क्या, तो बोलबम 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 नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? वहाँ लॉकडाउन का क्या कहते हैं उसको, लॉकडाउन लगा हुआ है। ये कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ, मंदिरें मस्जिदें बंद है, वहाँ किसी प्रकार का भीड़ नहीं। तो कम से कम लोग वहाँ नहीं भी गया या गया कहाँ लोकल से, तो इधर तो हम कम देखते हैं, दूरी पर जाती थोड़ा सा। क्लिनिक पे जाते हैं तो एकदम सैकड़ों मोटरसाइकिल जा रही है अगवानी से पानी लेके। एक तो कुछ आके चढ़ा देगा आपको महदीपुर कुर्बन में, कुछ तिलाठी के मंदिर में, जिनको जो क्षेत्रीय मंदिर है वहाँ लाके चढ़ा दिया। तो कम से कम 10,000 रुपया लेके जाने वाला तो 1,000 में काम कर लिया, इतना तो किया। तो वो भी आज बंद है। क्यों बंद है? तो एक भीड़ भाड़ को लगाने की वजह से। ऐसा ठीक है। हम लोग जी जहाँ से आप लोगों को कुछ कहना चाह रहे हैं, एक कबीर साहब की पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनमाए ऐसे घट में राम है दुनिया जानत ना। कहने का आशय वही है कि वस्तु आपकी प्राप्ति का आपके अंदर में है और आप बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी है, उसके सुगंध को ढूंढने के लिए वह मृग बन बन में दौड़ता है ऊपर। सड़जत सीप महाभास जिमी जथा भानु करबार यद्यपि मिर्खा तिहु काल में भ्रम न सकही को उतार। प्यासा मिर्गा रेगिस्तान में दौड़ लगाता है पानी पीने के लिए। आप ये हाईवे है ना, हाईवे में आप बाइक से सफ़र कीजिए, बाइक से, तो आपको आपके आँख के 1 किलोमीटर आगे लगेगा अभी तुरंत वर्षा हुई है। चूँकि वह कोलतार है, कोलतार का चमक ऐसा बुझाएगा वहाँ पानी लगा हुआ, लेकिन पानी वहाँ है नहीं। वहाँ जाने के बाद वही सूखा मिलेगा जिस सूखे से आप आए। ठीक उसी भांति मिर्गा उस रेगिस्तान में क्या करता है तो पानी समझ के दौड़ता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिलता है, प्यासा फिर भटकता है। दूसरा मिर्गा जो है पीछे, इसके पैर का चिन्ह जो पड़ा है बालू में, तो उसका रोशनी का रिफ्लेक्शन जो है वैसा छटकता चमकता है कि आप कहेंगे कि वहाँ चांदी का चमक है। वो रजत सीप, जैसे नदी किनारे सितवा, और सितवा में इलास्टिक प्लास्टिक होती है, चमकीला होता है और धूप के किरणों में बुझाएगा सद्या हुआ चांदी है। रजत सीपमा भासी जथा भानु करवार, सूरज के रोशनी में वह पद चिन्ह है। जैसे उसको चांदी झलका, पानी झलका, पीने के लिए दौड़ लगाया। तो यही गति हमारी इस दुनिया में है। अब सवाल है खसम न चिन्हे धरणी भौगोरी। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक पत्नी, एक औरत गई बाजार करने के लिए। वो भी कहाँ बाजार करने के लिए, तो बाजार तो दूर छोड़ दे। यही काया घर में हटिया लागल हीरा रतन बिकाई हो। चतुर चतुर मिली सौदा कैलन मूर्ख चलल पछताई हो। विचार करेंगे, हमने जिस कस्तूरी के नाभि का चर्चा किया, अपने सुख का अस्तित्व आपके अंतर आत्मा में है। वहाँ जो बाजार लगा हुआ है उस बाजार को भूल करके जो हम बाहर कहे 10,000 रुपया का खर्च बचा के 1,000 तो करके आया, ये बाहरी दौड़ जो लगाते हैं यही हम भूल जाते हैं। देखिए गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया कि देखो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति।
अब सब वह वस्तु तो आपके पास में है और आप उसको ढूंढने के लिए कहा जाते हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी मोहे, सुनी सुनिया हंसी, जल बीच मीने प्यासी मोहे, सुनी सुनिया हंसी। बाहर में हम खोज रहे हैं, असंतुष्टि है हमारे अंदर में, तो वह बाहर तो नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा लोग, हम प्रायः जो अपने निजी रास्ते से भटक के बाहर के संसार में दौड़ते हैं, इसीलिए कहा खसम न चिन्हे धरणी भोगोरी। इस संसार में बहुत लोग ऐसे भटके हुए हैं जो अपने ही मालिक को नहीं पर। सांझ सकारे दीप ले बारे, पियू को छाड़ी रहे लगवारे, सोबत छाड़ चलही पियू अपना, ई सुख दुख कहब कही सुना, आपन जान उघारी के आपन कही न जाए, कि चित जानो आपने आपन जान गवाए। सांझ सकारे दीप ले बारे का अर्थ ये है हमारा क्रियाकांड। उदाहरण दिया है उन महिलाओं का जो शाम में एक हाथ में आरती लेती है, एक हाथ में घड़ी घट, आरी में, बाड़ी में, झाड़ी में, पीपल में, तुलसी में, झाड़ में, पात में, ऐसे ऐसे वो भगवान को जगा रही है। छठ में देखिए, चौचन में देखिए, जो कुछ भी देखिए, और वो सब है अपने खाने के लिए। उसकी अपनी अंतरात्मा देखिए। मदन डोर के महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि एक बाबा जी हमको बोला कि साहब आप लोग भगवान राम कृष्ण सीता लक्ष्मण को नहीं मानते। कहा हम लोग खूब मानते हैं। आप मानते हैं? कहा हम मानते हैं, आप नहीं मानते हैं। अब झमेला प्रश्न यहाँ ये हो गया। तो महात्मा जी बोले कि आप अपने घर परिवार में कितने आदमी हैं? कहा 4। तो चावल कितना पहली लगाते हैं? तो 4। फिर आपको तो 8 लगाना चाहिए। यदि आपके अंतर आत्मा में सीताराम लक्ष्मण भगवान है तो वो भी तो 4 है, उसके लिए चावल आप लगाए नहीं। चावल लगाए आप अपने लिए और 2 दाना चढ़ा दिए, उनको बेवकूफ बनाते हैं। भगवान को कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। अरे हृदय में तो नहीं है वो वस्तु। अगर हृदय में सद्य जैसे नरसिंह है, चेतन है, नामदेव है, इन लोगों ने जैसा माना वैसा मानना कहाँ मान रहा है। तो हम कैसे मानेंगे कि उसका विश्वास और आस्था उस भगवान पर है? वो तो नकली है। छठ करते हैं, चौरचन करते हैं, तरह तरह का चढ़ावा बना के वेराइटी खा लेता है अपने। वो तो खाने वाला कोई है। तो साथियों यही है, सांझ सकारे दीप ले बारे, पियू को छाड़ी। इस अंतरात्मा को छोड़ करके हम दुनिया में भटक रहे हैं। रही लगवारे। लगवारे किसको कहते हैं? एक तो नेपाल में देखिए, मैं एक लघु कथा कहता हूँ, एकदम घटित घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको अर्राहा के पास में एक गांव है, वहाँ एक आदमी के दरवाजे पर भले भद्र लोग 4 आदमी अंडर सूटिंग शर्ट पैंट में बैठे हुए थे। उसमें एक आदमी का नाम था रामी, जिनका जमीन अभी भी छतापुर में 4 बीघा उनका, चूंकि उनका बाप कर्मचारी रहा था, वहाँ कुछ खरीदा था, बिक गया, कुछ बचा हुआ है। अब वे लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग बोले कि देखिए मेरे किडनी में पथरी था, 2 बार गए नेपाल, एक बार और जाना, सारा पथरी निकल जाएगा। और वो भगता ऐसा खेलता है कि हपकन मारता है, वो पथरी को निकाल देता है। 2 बार तो निकाल दिया, एक बार बोला और आने के लिए। वह लड़का कौन है? राशि 5 नंबर का, राजगंज सिनवारी 5 नंबर का, जो लड़का को हम लोग चिन्हते हैं। गाजा खैनी खाता था, चंदा मोहन किनारे में भैंस चराता था। उसने कहीं किसी का नकल देखा तो अगने में एक तो बांस का ध्वजा गड़ा बहुत बड़ा, और थोड़ा थोड़ा अफवाह छोड़ दिया। जब उसको गोसाया आता है तो उसी बांस पे चढ़ के वहाँ फानता है, वहाँ से उतरता है और बीमारी को दांत करता है, उसका सारा लोग ले। अब पढ़े लिखे लोगों के अंदर में ये बातें समाई हुई है। हम आम आदमियों की बात क्या करूँ? कहा पियू को छाड़ी रहे लगवारे, सोबत छाड़े चले ही पियो अपना। इसको कभी एक्टिवेट करने का प्रयास नहीं किया, इसको कभी जगाने का प्रयास नहीं किया। इसको सोए हुए छोड़ करके हम दुनियादारी को भटक रहे हैं। ये दुख मैं किसको सुनाऊं? आपन जाहूं उघार के, आपन कहा न जाए, कि चित जाने आपनो आपन।